डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या सोचती है जिस समय वो थर्ड पार्टी में होते हैं, वो रन क्यों करते हैं, कमिटेड फोबिया क्यों होता है, इस तरह के आपके सवाल लेने जा रही हूँ और इनके जवाब देंगे मेरे ही डिवाइन मस्कुलाइन। अपने ही डीएम को ला सकती हूँ ना, और किसी के नहीं। तो इनके पर्सपेक्टिव से आप ये जान सकते हैं कि असल में जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन एंड देन बाद में डिवाइन बनते हैं, तो उनकी क्या दशा अंतरदशा रहती है, मतलब मनोस्थिति क्या रहती है, सोच क्या रहे होते हैं। तो पहला सवाल ले लेती हूँ। सबसे पहले स्वागत है नेगी सर आपका। जी लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों का आपके चैनल में, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ले लेती हूँ जी हाँ। कल्पना गैरोला का। इन्होंने पूछा है व्हाई दे चूज थर्ड पार्टी, डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी में क्यों चले जाते हैं। एक बार अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, थर्ड पार्टी का मतलब है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड वन, वो कोई भी हो सकते हैं, रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्यों जाते हैं, क्यों चूज करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ते क्यों हैं, ये जानना चाहते हैं, तो प्लीज बताइए। देखिए कल्पना जी, डिवाइन मस्कुलाइन, पहली बात तो ये है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कभी छोड़ते ही नहीं है। रही बात थर्ड पार्टी की, तो डिवाइन मस्कुलाइन किसी और को डीएफ की जगह किसी भी हालत में नहीं चुनते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को जिंदगी में आए कुछ महीने या कुछ साल ही हुए होते हैं, जबकि डीएम तो कई सालों से या बचपन से ही जिन दोस्तों, पेरेंट्स, सिबलिंग के साथ रहते हैं, वो उनको ही ज़्यादा समय और आदत देंगे ना। देखिए, एकदम से डिवाइन फेमिनाइन की बात समझ लेना नहीं हो पाता है। हमें ऐसा लगता है कि डीएफ मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। बट यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि एक पार्टी बिल्कुल सही है और एक पार्टी बिल्कुल ही गलत है। सही गलत वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, बस ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत पड़ती है ना। जी धन्यवाद सवाल का जवाब देने के लिए। दूसरा सवाल आपके लिए एक बार फिर से तैयार है, वो है नैना जैन का। उन्होंने पूछा है डीएम रनिंग क्यों करते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो ये आपका दूसरा सवाल। जी नैना जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये डिवाइन की ही विशेष योजना के तहत होता है, उसी का विशेष पर्टिकुलर प्लान होता है। मेरे पास भी डिवाइन फेमिनाइन के क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर नहीं थे, इसलिए मैं टाल देता था या चुपचाप रहता था, क्योंकि डीएफ के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्यूचर बेस्ड होते थे। लेकिन मैं क्या जानूं कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए मैं चुप रहना ही बेहतर समझता था। लेकिन यहाँ पर मैं डीएफ की सफोकेशन को भी एट द सेम टाइम भी समझ सकता था, लेकिन मैं कुछ किसी भी हालत में कर नहीं पाता था, क्योंकि क्या कहते हैं, डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइम, बस मैं उसकी वेट कर रहा था, है ना। सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद है। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी इसी तरह की सोच रखते हैं, बार बार थर्ड पार्टी में जाते हैं या अदर रिलेशनशिप रखते हैं, तो आप कोई भी मेरी सर्विसेज को चुन सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर। तो आपको जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच। तीसरा सवाल ले लेते हैं नीलिमा भोवाल का, और यही सवाल इसी से रिलेटेड पूछा है प्रियंका शर्मा ने। तो सवाल है इनके कि डीएम को या डिवाइन मस्कुलाइन को कमिटेड फोबिया क्यों होता है। फोबिया नाम दे दिया कि कमिट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो प्रियंका शर्मा यही कहती हैं कि डीएम जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को कमिटेड या कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचता था, ना कि शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए। मेरे अंदर एक विश्वास था कि एक ना एक दिन सब अच्छा होगा, क्योंकि एक दिन सफलता का सभी पुराने घावों को भर देता है। मैं ये जानता था, और मैं डीएफ को भी कहता था कि आज में रहो, वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। अगर आज हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोशिश करते चलो, हमारे पास कल जरूर होगा। लेकिन डीएफ को कल की ही चिंता ज्यादा रहती, और इसी वजह से डीएफ अपने आज को भी खराब कर देती है। हाँ, कमिटमेंट दे सकते हैं डीएम, लेकिन ये भी सोचते हैं कि वादा पूरा ना करने पर मैं क्या जवाब दूंगा, हम क्या जवाब देंगे।
ये सोचकर भी वो कमिटमेंट को नहीं दे पाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन और भी सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ इमोशंस के बेस पर जिंदगी के बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। जी हाँ। जी, सही कहा। चलिए, आशा करती हूँ कि दर्शकों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, डिवाइन मैस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव। चलिए, चौथा सवाल ले लेते हैं फॉर्चुनेट सोल का। इन्होंने पूछा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा थर्ड पार्टी जब उनको बुरी तरह से हर्ट करती है तो उस टाइम ही डिवाइन फेमिनाइन के पास आते हैं। तो आगे वो जानना चाहती हैं कि जब बुरे वक्त में डिवाइन फेमिनाइन याद आती है तो अपने अच्छे वक्त में क्यों नहीं याद आती, क्यों इस तरह से छोड़ जाते हैं। मतलब एक ही तरह के सवाल हैं, इनके जवाब दीजिए प्लीज़। धन्यवाद। बुरे वक्त में डीएफ की याद आती है तो अच्छे वक्त में क्यों नहीं? देखिए, ये आप ही तो कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है और ये डिवाइन का ही प्लान होता है, तो ऐसा ही होता है। डीएम उस समय करंट डिसीजन ना लेने पाने के कारण थोड़ा सा अपना सेपरेशन को क्रिएट कर लेते हैं, बट वो फिजिकल सेपरेशन होता है जो कि सिर्फ दिखता है। असल में सोल से तो सेपरेशन होता ही नहीं है जी, बल्कि तब तो डीएम की हालत और भी नाजुक हो जाती है। वो कहते हैं ना कि आप लोग की डीएफ की एनर्जी नहीं मिल पाती, बस तो यही होता है। सेपरेशन में डीएम की हालत भी अच्छी नहीं रहती है, बस थोड़ा सा बहाना करना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ जाता है। हेल्थ और फाइनेंस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बुरे वक्त में डीएफ की याद आती है, अच्छे वक्त में भी डीएफ की याद आती है। अच्छे वक्त में भी मैं डीएफ को क्रेडिट देता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन शायद डीएफ को इससे भी ज्यादा की उम्मीद होती है ना? बिल्कुल। जी हाँ, सही कहा। उम्मीद लगाना, हमेशा वैलिडेशन चाहना डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही भारी पड़ जाता है। खैर, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और डिवाइन मैस्कुलाइन की ट्रिगरिंग से ही सीखते हैं। मुसीबतों से लड़कर ही आगे बढ़ना सीखते हैं, इनर वर्क कर पाते हैं और अपना ही बेस्ट वर्जन बन पाते हैं और इसी वजह से खुद से भी रियूनाइट हो पाते हैं। वही है अपना बेस्ट वर्जन बनना, खुद से रियूनाइट होना, वहीं से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने लगती है। थैंक यू सो मच अपना पर्सपेक्टिव बताने के लिए नेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी दर्शकों का भी। नमस्कार। और मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।